हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BEBAE 181 के लिए जो जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसके आंसर को देखेंगे, आंसर्स की। ओके, इससे पहले एक और भी क्लासेस इससे रिलेटेड अपलोड हो चुकी है, यानी कि जून 2022 के जिस दिन एग्जाम हुई थी उसके शाम में ही मैंने अपलोड किया था। उसमें कुछ हुआ था क्या, मतलब टाइम कम मिलने के कारण से मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था, सर्च नहीं कर पाया था सारे आंसर्स को, सारे क्वेश्चंस को, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें मिस्टेक हुआ था। ठीक है, तो मैं यही आज मैंने फ्री होके सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सर्च किया है और इसमें सारे के सारे आंसर सही लाया हूँ। और तो मेरा फर्ज भी बनता है कि आप सबों के बीच जो है सही आंसर प्रस्तुत करूँ, इसलिए मैं इस सेशन को जो है मतलब इस क्वेश्चन को दोबारा से आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी बने रहिए। चलिए, ये जो है आपका, इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उसको भी पता चल जाए इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, इसमें देखिए सबसे पहली बात है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 है, यानी कि टोटल मार्क्स जो है आपका 50 है। और इसमें समय जो देगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल अधिकतम अंक जो है आपका 50 का पूछा जाएगा। और ये जो आपके MCQ बेस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे। 50 में से आपको जो है कम से कम 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। यदि आप 18 से कम ला पाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में बैक हैं, फेल हैं। ओके, तो जिसका भी 18 से ज़्यादा है वो आप पास हैं इस सब्जेक्ट में। ओके, चलिए हम लोग सिलेबस के बारे में जानने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए इसे जो है आप सभी समझ पाएंगे। और मैं देखिए इसमें जो मैं हिंदी में बताऊंगा। ओके, तो आप सभी जो ना जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप जैसे एक का ऑप्शन और क्वेश्चन जो ना सेम टू सेम है, इंग्लिश चाहे हिंदी। ओके, तो आप जो ना इंग्लिश वाला इसे मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस में लग रहा है कि नहीं सर आपसे मिस्टेक हो रही है या गलत बता रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। ओके, तो मैं उसको फिर से हो सके तो अपडेट कर दूंगा। हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हर व्यक्ति से मिस्टेक होती है, इंसान से ही गलती होती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे अनुसार सारे के सारे आंसर सही हैं। ओके, तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, तो आप सभी कोऑपरेट करना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बी। ओके, एक का बी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है। इसका आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका बड़ा सल्फर भंडार सल्फर चक्र के डैश में निहित है। आपका ऑप्शन नंबर 4 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा पोषी स्तर के चौथे स्तर पर डैश पाया जाता है। आपका 5वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ, टाइगर। ठीक है, उसका नेक्स्ट रहेगा जीव मंडल में मुख्य भूमि भाग को डैश के नाम से जाना जाता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थल मंडल। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। देखिए आप इंग्लिश में भी दिया गया है, मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट कर दूंगा, आप सभी वहाँ से जो ना देख के वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो आंसर ऑलरेडी पहले से है पिक में जो है उसको आप इग्नोर करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा आपका निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला के प्रकार को पहचानिए, बकरी, सूत्रकृमि और मृतपोषी। इसका राइट आंसर आपका जो ना ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी, परजीवी आहार श्रृंखलाएं। उसके नेक्स्ट रहेगा यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है इसका राइट आंसर है 1842 होता है। ठीक है, ये जो है इसका पब्लिश जो है ना 1848 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका जब उष्णकटिबंधीय पट्टिक में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक गर्म हो जाता है तो जिससे जल स्तरों के ऊपर कम दाब के क्षेत्र बन जाते हैं तो डैश का निर्माण होता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवात। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं। अगर नेक्स्ट सेशन में आपका एग्जाम होने वाली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका फरवरी 2021 के ज़्यादातर क्वेश्चन मैच हैं। ओके, 2021 में जो एग्ज़ाम हुई थी फरवरी के मंथ में, तो उसमें और अभी जो जून 2022 के जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें अच्छा खासा एग्जाम क्वेश्चन जो मिलता जुलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैंने 2021 के और उसके 2022 के और दिसंबर 2021 के मतलब 3
सब ईयर के जो एग्जाम हुए सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर रखा है, आप सभी देख सकते हैं। इसका और ऑलरेडी और भी क्लासेस अपलोड है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BEBAU 181 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस लिंक से जाके सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। किन 2 देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु से 2/3 हिस्सों के कारण होती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो ना राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा बांग्लादेश। ये सभी जो ना गलत हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे नहीं ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट होगा सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा है, उसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैंग्रोव वन। उसका नेक्स्ट होगा MAB कार्यक्रम में जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है, इसमें MAB क्या है? जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैन एंड बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर C 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। सीड बैंक का उदाहरण है, सीड बैंक का उदाहरण है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 14 नंबर में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र हैं, क्या है? इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। और 15 नंबर पालन पोषक तकनीक डैश के संरक्षण के लिए उपयोग की गई है। 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा होपिंग क्रेन, ठीक है। ये सभी राइट आंसर है, आप सभी इसको मिला सकते हैं, अपना बुक में भी देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत सारा रिसर्च किया है, ओके ना। चलिए और नेक्स्ट रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु तल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं वे कहलाते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर पटलक, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित है, खारा जल पारितंत्र में क्या सम्मिलित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपका नेक्स्ट रहेगा समुद्र में पानी में लवण का औसतन लगभग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए इंग्लिश में भी, इंग्लिश का जो इसमें देखिए यहाँ पे है ना, इसको इस सबको इग्नोर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या है नहीं है, मैं जो टिक लगा रहा हूँ वही होगा। इसमें स्टूडेंट्स जो होता है जो एग्जाम दिए थे उन्होंने अपने हिसाब से किया था, मैंने इस पर सर्च किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा खुला हुआ विषमपोषी तंत्र है? आपका 19 का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दलदल, ठीक है। तो देखिए ये तीनों जो ना दलदल से भिन्न है, अलग है। उसका नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो फरवरी 2021 के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है, तो आप सभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, कोई भी सेशन का हो, ओके ना। चलिए नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आनुवंशिक विविधता किससे संबंधित होती है? आनुवंशिक विविधता जो है आपका ऑप्शन डी से संबंधित होती है, जी कि जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता से, ठीक है। और नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट में निम्नलिखित में से कौन अधिक क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है? आपका 22 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थानिकता। ये भी क्वेश्चन आपका फरवरी 2021 में पूछा गया है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना इसको। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो याद आती है, नज़र आती है, तो मैं उसको बता दूंगा। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए इसमें जो ना ये ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर सभी सही है, बाकी 2 नंबर ही गलत है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है दर्रे बनने का कारण क्या है? दर्रा किसके कारण बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन के कारण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 में अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपका 25 का क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा सी 3। वैश्विक मीठे जल का कितना प्रतिशत तरल के रूप में उपलब्ध होता है? वैश्विक मीठे जल का कितना प्रतिशत तरल के रूप में उपलब्ध होता है? 26 का आपका राइट आंसर होगा 20, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ये 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 28। निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है? आपका ऑप्शन 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा बॉम्बे हाई, ये ठीक है, बॉम्बे हाई ये सबसे ज़्यादा बड़ा तेल उत्पादक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई है? इसका राइट आंसर होगा 30 का आंसर सही होगा औद्योगिक क्षेत्र, ओके। नेक्स्ट है आपका 31।
अपांग गैस में मुख्यतः निम्नलिखित होता है। अपांग गैस में मुख्यतः क्या होती है? इसके देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारीय पैनल किस वर्ष बनाया गया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आ जाएगा 1988। और निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन में के 8 राष्ट्रीय मिशनों का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा 34 का जो है आपका ऑप्शन सी। बेसेल सम्मेलन मुख्य तौर पर डैश को संबोधित करता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा जोखिम भरे अपशिष्टों के प्रवर्धन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? इसका आपका 36 का जो ना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका वायु यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपका 37 देखिए 37 का इसका राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में जो है ना इसका बनाया गया था, ठीक है, लेकिन इसका संशोधित जो ना 1987 में किया गया था। आप गूगल कर लेना, इसका राइट आंसर जो है ना आपका 87 होगी। ओके, इसमें देखिए संशोधन पूछा रहा है। ये तो स्थापना हुई थी, लेकिन ये जो ना संशोधन जो ना 1987 में हुई थी। आप गूगल करके देख सकते हैं, इसका राइट यही होगा। आप इग्नू की तरफ से यही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये स्थापना हुई है, लेकिन इसकी संशोधन वर्ष जो है 1987 में हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसे 38 में भोपाल गैस त्रासदी किस समय कौन सी गैस रासायनिक संयंत्र से निकलती है? देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट किया गया। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड हर साल देखने को मिलती है क्वेश्चंस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप कंफर्म कर लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है 39 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है, जिससे जल प्राणी को खतरा होती है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 41 का रेडियोधर्मी नाभिक के अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपन और टंकी में भंडारण। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है? आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन की आदतों में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका 44 वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 40 जो है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वन अनुरूपण का कारण नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वनों में आग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका 46 भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्र का 10% भाग वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है। आपको 46 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 33 निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांद्रित मूल का विसर्जन करता है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है, और पिछले सेशन में भी आप सभी कमेंट कर रहे थे। डियर गाइज, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है, रात्रिचर रोडेंट। आप बुक में भी आप देख लेना, पेज नंबर तो अभी कंफर्म याद नहीं है, अब मैंने देखा है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पर कमेंट भी कहते हैं सर नहीं ए होगा, नहीं ए नहीं होगा, इस पर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 47 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 48 में वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे डैश कहा जाता है। आपको 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनविस केंद्र नहीं है? देखिए मैंने इसको गूगल पर किया है, गूगल करने के बाद जो है ये लिस्ट पे मैंने देखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसमें से जो है आपके एक ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है ये नहीं मिला था ऑप्शन, तो इसका मतलब ये केंद्र नहीं है। ये मैंने ऐसा लिस्ट मैंने देखा था जिसमें ये इनविस का केंद्र जो है इसमें से तीनों है, लेकिन इसमें से एक जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी
ये नहीं था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा एमपीएन परीक्षण डैश का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। एमपीएन परीक्षण का किसे पता लगाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं हम लोग? इसका जो ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोलाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट सेशन में भी इसी टाइप से पूछने की संभावनाएं हैं। आप सभी जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देख लें, और मैंने क्लास जो डाला है उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी जो ना अपना कमेंट बॉक्स में जो है ना जरूर अपना कितना मार्क्स आए, कितना सही हुआ है, तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा कि इतना सही है, आप पास हो या फेल हो। ठीक है, तो आप सभी बस ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर कुछ क्वेश्चंस में आंसर्स जो मिस्टेक्स हैं तो उसको ज़रूर कमेंट करके बता देना कि सर इसका ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर कोई भी इस चैनल में न्यू है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो पूछिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।